जब भी कोई हमें आशीर्वाद देता है आयुष्मान भव, इधर तो हम जिस परिवेश में रहते हैं अभी तो कोई आशीर्वाद देता नहीं है। यह आशीर्वाद भी ऐसे हमने किताबों में पढ़े हैं। जो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते थे वो एक दूसरे ही लोग थे, हम दूसरे ही लोग हैं। हम आयुष्मान भव से मतलब समझते हैं आयु का बढ़ जाना। आयु का बढ़ जाना आयुष्मान भव नहीं है। जब हमारे ऋषि किसी को आशीर्वाद देते थे आयुष्मान भव, तो आयु से हमें इस शरीर की उम्र का एहसास होता है कि इस शरीर की उम्र बढ़ जाने की वह बात कर रहे हैं। कोई पहुंचा हुआ ऋषि जिसने भीतर परमात्मा को जाना हो, जिसने अपने आत्म दर्शन किए हो, उसके लिए उम्र का कोई लेना देना उसके जीवन में नहीं रह जाता है। और जिसके लिए उम्र का लेना देना नहीं रह गया हो वह भला किसी और को उम्र के बढ़ जाने के आशीर्वाद कैसे देगा। और जिसने भीतर आत्म दर्शन ना किए हों, जो स्वयं आत्म केंद्रित ना हुआ हो, जो स्वयं परम प्रकाशित ना हुआ हो, उसके आशीर्वाद का मूल्य भी क्या? उसके आशीर्वाद का तो कोई मूल्य भी नहीं। और जिसके आशीर्वाद का मूल्य है वह वही लोग हैं जिन्होंने आत्म दर्शन कर लिया हो। और जिन्होंने आत्म दर्शन कर लिया उनके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आयुष्मान भव जब वह कहते हैं अपने भीतर उस परम पिता को जान, उसको जान और सदा के लिए अमर हो जा। यह आयुष्मान भव का मतलब है। सदा के लिए अमर कब हुआ जा सकता है? जब हम इस शरीर के भीतर बैठे उस परमात्मा के दर्शन कर लें, उसका अवलोकन कर लें, परम प्रकाश से भर जाएं। जब हम परम प्रकाश से इस शरीर में, जो इस शरीर में परमात्मा बैठा है, उसके प्रति जब हम अहोभाव से भरते हैं, प्रकाश से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, आत्म दर्शन से भरते हैं, तब हमें पहली बार पता चलता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ वह कभी नहीं मर सकता, उसकी आयु कभी नष्ट नहीं हो सकती। आयुष्मान भव है।